हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 के उस टॉपिक की जो तुम्हारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि 90% चांसेस है कि इसी टॉपिक से तुम्हारे बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आएगा। तो क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये है तुम्हारे टॉपिक का नाम, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब इसमें जीरोज क्या है? जीरोज वही है जिसको हम रूट्स बोलते हैं, जो अपन ने पिछली क्लास में निकालना सीखा। अब पूछोगे कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट मतलब कोई भी इक्वेशन है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, इसमें जो वेरिएबल टर्म के साथ में जो नंबर आएगा वो हो गया इसका कोफिशिएंट। आई बात समझ में? तो अब इधर देखो, मान लो ये क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई भी क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसके दो जीरोज हो जाएंगे, एक को अपन बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे बीटा। यहां तक बात समझ में आई? ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके ये दो क्या हो गए? जीरोज बोल दो, रूट्स बोल दो, सेम बात है। ये दो इसके रूट्स हो गए। अब अपन को क्या फाइंड करना है? दो चीजें, एक सम ऑफ रूट्स और दूसरा क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इधर देखो, सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे? सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, यही होगा भाई। जो दो रूट्स है तो उनको ऐड ही तो करना है, तो अपन यही किया है, अल्फा प्लस बीटा। ये किसके बराबर होंगे? ये बराबर होंगे माइनस बी अपॉन ए के। अब इसमें माइनस बी क्या है? तो माइनस बी है इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अपॉन में ए क्या है? इक्वेशन में देख के बताओ ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो यहां लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में यहां तक? भाई क्या किया अपन ने? लेट किया, ये कोई क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें इसके दो रूट्स होंगे जो क्या हो जाएंगे? अल्फा और बीटा। अब अपन ने निकाला है SOR मतलब सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये बराबर होंगे माइनस बी अपॉन ए। ये रहा बी, ये रहा ए, तो माइनस बी अपॉन ए गए। अब पता करेंगे माइनस बी क्या है। तो माइनस बी क्या है? ये रहा, क्या है ये? एक्स का कोफिशिएंट है, तो अपन ने लिख दिया, माइनस बाहर कॉमन ले लिया और कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब नीचे ए है, तो यहाँ पे ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है? चलो ठीक है। अब आगे देखो, मैंने दो चीज बोली थी अपन को फाइंड करने के लिए। क्या? एक तो ये सम ऑफ रूट्स और दूसरी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब जो भी दो रूट्स है उनको अपन मल्टीपल करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अब ये किसके बराबर होंगे? ये बराबर होंगे सी अपॉन ए के। यहां तक क्लियर? किसके बराबर होंगे ये? सी अपॉन ए के। तब इसमें सी क्या है? सी है कांस्टेंट टर्म, ये सी हो गया कांस्टेंट, अपॉन ए हो गया कोफिशिएंट ऑफ क्या भाई? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? ये है तुम्हारा छोटा सा टॉपिक। बात समझ में आ गई? सबसे पहले क्या किया, कोई इक्वेशन है, उसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। फिर अपन ने दो चीज फाइंड की, एक SOR मतलब सम ऑफ रूट्स, इसमें क्या किया? अल्फा प्लस बीटा कर दिया। और ये किसके बराबर होता है? ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। ये मैंने मन से नहीं लिखा है, ये हर जगह अप्लाई होगा। किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है? इस माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड किए जो क्या होंगे? अल्फा इंटू बीटा।
वो किसके बराबर होंगे, सी अपॉन ए के। तो सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है ये, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक, टॉपिक समझ में आ गया। अब अपन इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे क्या होता है। चले आगे, चलो। देखो पहले मान लेते हैं कोई भी इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। लेट के अपन ने ये कोई भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके दो रूट्स है, एक होगा अल्फा एक होगा बीटा, ये दो रूट्स आ गए इसके। अब अपन को फाइंड क्या करना है, एक तो फाइंड करना है SOR मतलब सम ऑफ रूट्स, और एक फाइंड करना है POR मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है यहाँ तक। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा, जो किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो ये बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए में माइनस बी के मतलब बी मतलब क्या है यहाँ पे 7 है, तो इसको बराबर लिख देंगे माइनस एज इट इज और बी की जगह 7। और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4, तो अपॉन में 4 आ जाएगा। ये हो गई अपने सम ऑफ रूट्स की वैल्यू। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है 2, ए की वैल्यू क्या है 4, तो 2 अपॉन 4 मतलब 1/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई सम ऑफ रूट्स की वैल्यू। आई बात समझ में, कुछ दिमाग में घुसा इस एग्जांपल के जरिए, घुसा। चलो और देखो, और एग्जांपल्स करते हैं इसकी तरह। देखो कोई और इक्वेशन लेते हैं, 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 9। ठीक है, ये कोई इक्वेशन है, इसके भी रूट्स क्या होंगे, एक होगा अल्फा एक होगा बीटा। अब देखो फाइंड करना अपन को पहले सम ऑफ रूट्स, जो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, जो बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के। अब बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3 है, 3 नहीं -3 है, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे माइनस ये वाला कॉमन, अब अंदर ब्रैकेट में -3 अपॉन ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो क्या है 7, तो ये बराबर हो जाएगा 3/7 के, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 3/7 किसकी वैल्यू आई, सम ऑफ रूट्स की। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, जो बराबर होंगे सी अपॉन ए के। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है इसमें 9 है, ए की वैल्यू 7 है, तो ये आ गया अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आई बात समझ में। देखो घबराना नहीं है, टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेनी है, शांति से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। तुम्हें कोई भी इक्वेशन दे देगा, बोल देगा उसमें अल्फा बीटा क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स है, और तुम्हें फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कैसे फाइंड करोगे, कुछ पता चला। हमेशा ध्यान रखना, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा सी अपॉन ए के। ठीक है, अब ये ए बी और सी होता है, तो बी की जगह क्या आ रहा है, जैसे 3 आ रहा है तो यह 3 लिख दिया, सी की जगह क्या आ रहा है 9 आ रहा है, ए की जगह क्या आ रहा है 7 आ रहा है। इस तरह से इक्वेशन में जो वैल्यूज दी हुई है उसी को पुट करना है, इसी से अपना क्या हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डरो मत इस टॉपिक से, ये टॉपिक तुमको बोर्ड के अंदर नंबर दिला के रहेगा, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, घबराना नहीं है, समझने की कोशिश करो। एक और एग्जांपल लेते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी दो रूट्स हो गए, एक हो गया अल्फा एक हो गया बीटा। तो अब सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब बी की जगह क्या है यहाँ पे 12,
तो माइनस एज इट इज और 12 लिख दिया। अपॉन में ए क्या है 9, ये 9 लिख दिया। किसे 3 से कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -4/3, क्योंकि 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आई -4/3। ऐसे ही देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा जो बराबर होते हैं C/A के। C की वैल्यू है यहाँ पे -3, A की वैल्यू है 9, किसके बराबर हो जाएंगे ये -1/3 के। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब तो आई बात समझ में। कोई भी डाउट इस तरह के टॉपिक में अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करो इसके ऊपर, तुम्हें बताता हूं इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ होगा, कोई भी इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, एक होगा अल्फा एक होगा बीटा, ये क्या है इसके रूट्स है। चलो इसको ढंग से लिखते हैं। क्वेश्चन है लेट सम ऑफ रूट्स इज -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स या जीरोस कुछ भी बोलो सेम वैल्यू, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है इज 2। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, क्या दिया हुआ है सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है -3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है 2 और बोल क्या रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। कैसे करोगे भाई, कुछ आ रहा दिमाग के अंदर, क्या करेंगे कैसे करेंगे? नहीं, कोई बात नहीं। इधर देखो सबसे पहले बोला क्या गया है अल्फा प्लस बीटा जो किसके बराबर होते हैं -b/a के, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है -3 अपॉन में कुछ नीचे नहीं है तो 1। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होते हैं C/A के। वैल्यू क्या है 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब कुछ दिमाग में आ रहा है? अपनी जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस में c, ये होती है जनरल इक्वेशन। इसमें देखो b की वैल्यू अपन को क्या दिख रही है, क्या दिख रही है b की वैल्यू? b की वैल्यू क्या दिख रही है? सॉरी यहां पे ये माइनस नहीं होगा, 3 रहेगा सिर्फ। b की वैल्यू अपन को दिख रही है 3, a की वैल्यू यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, तो एक बात तो डिसाइड हो गया कि a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 1। इसी तरह से b की वैल्यू क्या होगी -3 और c की वैल्यू क्या होगी 2। भाई देखो इधर b/a है -3/1, तो a की वैल्यू क्या 1 हुई, इसके सामने क्या है 1 है तो 1 हुई। यहां पे भी कंफर्म कर लो C/a होता है 2/1 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। कंफर्म बात ये तो। अब a की वैल्यू 1 है तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वाली b की वैल्यू हो गई, ठीक है। b की वैल्यू अपने क्या निकली -3 नहीं 3, क्योंकि देखो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो ये होगा अपने b की वैल्यू 3 आ गई। और इसी तरह से c के सामने क्या है 2, तो c की वैल्यू 2 हो गई। अब अपने पास में a आ गया, b आ गया, c आ गया, तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। तो क्या होगी इक्वेशन? इक्वेशन होगी x² प्लस 3x प्लस 2, ये क्या हो गई इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन था। सम ऑफ रूट्स दिया हुआ -3, ये किसकी वैल्यू है -b/a की वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है 2, ये वैल्यू है C/a की। इससे a, b और c की वैल्यू निकाली अपन ने, जो क्या है 1, 3 और 2।
तो इसी को अपन ने यहाँ पे पुट किया और ये अपनी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई x² + 3x + 2 की। ठीक है, आई बात समझ में? और करें इसी तरह के क्वेश्चन। चलो देखो, मान लो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है, 4 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। सम ऑफ रूट्स ये अपन को गिवन है, जो किसके बराबर होता है, -b/a के। तो क्या वैल्यू दी हुई है, 4, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होता है c/a के, वैल्यू दी हुई है 6, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब देखो, इससे अपन को पता चल जाएगा a की क्या वैल्यू है, b की क्या वैल्यू है और c की क्या वैल्यू है। तो a की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो कंफर्म कर लिया अपन ने a तो क्या होगा, 1 ही होगा। अब बात आती है b की, -b = 4 है, तो b की वैल्यू क्या होगा, -4। ये माइनस क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा। वैसे c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनी अपनी, x² - 4x + 6, ये बनी अपनी इक्वेशन। आई बात समझ में? अब तो कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन, आया ना? अगर कर लोगे तो कमेंट में लिखो, कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा अपने आज की क्लास में। अब कल अपन पढ़ेंगे इसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो यही थी अपनी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।